पूरे मोहल्ले की नज़र जिस औरत पर थी, एक दिन उसी के घर से ऐसा राज निकलता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। अब सच छिपाना भी जरूरी है और खुद को बचाना भी। आखिर वो औरत अपनी दोनों बेटियों के साथ इस मुसीबत से कैसे निकलेंगी, आइए जानते हैं इस मजेदार कहानी में। कहानी जया नाम की एक महिला से शुरू होती है, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश तो नहीं है, लेकिन माँ बनने का सपना जरूर देखती है। वे IVF के जरिए बच्चा चाहती है और इसी वजह से वो एक क्लिनिक जाती है। डॉक्टर उसे बताती है कि इस प्रोसेस में लगभग 4-5 लाख रुपए का खर्च आएगा। जया के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वे परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी माँ रेखा एक वाइन शॉप में नौकरी करती है। रेखा काफ़ी अलग स्वभाव की महिला है, जो समाज की परवाह कम करती है। वही जया की छोटी बहन सुषमा सोशल मीडिया की दीवानी है। उसे किसी भी तरह वायरल होना है, इसलिए वह लगातार वीडियो बनाती रहती है। जया की शादी मानस से हुई है, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं है। ससुराल में उसे बहू कम और नौकरानी ज्यादा समझा जाता है। घर के सारे काम उसी को करने पड़ते हैं। उसके ससुर का घर में पूरा दबदबा है और जया को कहीं आने जाने के लिए भी उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। एक दिन रेखा अपनी दोनों बेटियों को फोन करके रोते हुए बताती है कि गुप्ता जी मर गए हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वे बताती है कि उनकी लाश उसके घर में पड़ी है। ये सुनकर जया और सुषमा तुरंत मां के घर पहुंच जाती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 22 साल पहले जब रेखा नई नई शादी करके आदर्श कॉलोनी में आई थी, तब पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा होती थी। वे बाकी महिलाओं से बिल्कुल अलग थी। उसका पहनावा मॉडर्न था और वे खुलकर जीने में विश्वास रखती थी। मोहल्ले के लोग उसकी हर बात पर नजर रखते थे। धीरे धीरे लोगों ने उसके बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कोई उसे कैरेक्टरलेस कहता तो कोई उसे मनहूस समझता। रेखा के पति सुकुमार रेलवे में नौकरी करते थे। शादी के कुछ महीनों बाद ही जया पैदा हो गई। इससे लोगों को लगा कि रेखा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। इसके बाद उसकी बदनामी और बढ़ गई। कुछ साल बाद एक हादसे में सुकुमार और उसकी मां दोनों की करंट लगने से मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद रेखा अकेली पड़ जाती है, लेकिन मोहल्ले वाले उसकी मदद करने के बजाय उसके खिलाफ और बातें बनाने लगते हैं। लोगों का कहना था कि रेखा जादू टोना करती है, पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और उसके घर के बगीचे में कई राज दफन है। वही कहानी प्रेजेंट में वापस आती है, जहां पर सुषमा रेखा से पूछती है कि आखिर गुप्ता जी उसके घर में कैसे पहुंचे। रेखा बताती है कि उसने वाइन शॉप से कुछ पैसे निकाल लिए थे। उसे भरोसा था कि 2 दिन में पैसे वापस आ जाएंगे, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गुप्ता जी उस वाइन शॉप के मालिक के अकाउंटेंट थे और उन्हें पैसों के गायब होने का पता चल गया था। रेखा चाहती थी कि गुप्ता जी 2 दिन तक किसी को कुछ न बताए, इसलिए उसने उन्हें अपने घर बुलाया। रेखा के अनुसार घर आने के बाद गुप्ता जी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए उसने उन्हें धक्का दिया। गुप्ता जी गिर गए और बेहोश हो गए। रेखा को लगा कि उनकी मौत हो चुकी है। अब जया चाहती है कि पुलिस को सब सच बता दिया जाए, लेकिन रेखा और सुषमा को भरोसा नहीं होता है कि पुलिस उनकी बात मानेगी। इसलिए तीनों मिलकर गुप्ता जी को घर में ही छिपाने का डिसीजन लेती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है। रात में जब वे लोग गुप्ता जी की बॉडी को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रही होती है, तभी अचानक गुप्ता जी चीख देते हैं। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है कि गुप्ता जी तो अभी जिंदा है। अब उनकी मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर गुप्ता जी होश में आ गए तो पुलिस केस बना सकती है। अगर उन्हें हॉस्पिटल ले जाए तो भी सच सामने आ सकता है। इसलिए वे उन्हें लगातार कफ सिरप देकर सुलाए रखने की कोशिश करती है। उस दौरान सुषमा का एक पुराना राज भी सामने आता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से उसने एक लड़की को किस किया था और उसका वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया था। वीडियो वायरल तो हुआ, लेकिन पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी हो गई। लोगों ने रेखा पर दबाव बनाया कि वे सुषमा को घर से निकाल दे। तब रेखा ने सुषमा को जया के घर भेज दिया था। वहीं से सुषमा और मानस की दोस्ती बढ़ी और वे साथ में रील्स बनाने लगे, जिससे जया को हमेशा असुरक्षा महसूस होती रही। उधर गुप्ता जी की बीवी अपने पति को ढूंढ रही होती है। उसे लगता है कि पति नाराज होकर कहीं चले गए हैं, क्योंकि पिछली रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। लेकिन समय बीतने के साथ उसकी चिंता भी बढ़ती जाती है। उसे शक होने लगता है कि रेखा का इस मामले से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। वो तो ये तक मान लेती है कि रेखा जादू टोना करती है और उसी ने उसके पति को गायब किया है। गुप्ता जी की बीवी का भाई महेश्वरी अब पुलिस में SI यानी कि सब इंस्पेक्टर बन चुका है।
महेश्वरी और जया बचपन के दोस्त होते हैं। वे मामले की जांच में दिलचस्पी लेने लगता है। जया को डर सताने लगता है कि अगर महेश्वरी को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसी बीच गुप्ता जी की बीवी को एक मैसेज मिलता है कि उसके पति का किडनैप हो गया है और उन्हें छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए देने होंगे। अब नया सवाल खड़ा होता है, जब गुप्ता जी रेखा के घर में छिपे हुए हैं तो फिरौती मांगने वाला आखिर कौन है। कहानी आगे बढ़ती है और अब मामला पहले से भी ज्यादा उलझ जाता है। गुप्ता जी के नाम से फिरौती का मैसेज आने के बाद जया, रेखा और सुषमा को शक होता है कि शायद उन तीनों में से किसी ने ही किडनैपर बनकर पैसे मांगने का प्लान बनाया है, लेकिन तीनों ही इससे इनकार कर देती है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता है। उस दौरान जया और सुषमा के बीच पुरानी नाराजगी फूट पड़ती है। गुस्से में जया सुषमा पर आरोप लगा देती है कि उसका मानस के साथ कुछ चल रहा है। यह सुनकर सुषमा भड़क जाती है। दोनों बहनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि रेखा को बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ता है। रेखा साफ कह देती है कि अगर वे जेल गई तो अपनी दोनों बेटियों को भी साथ लेकर जाएगी। इसके बाद दोनों शांत हो जाती है। दूसरी तरफ महेश्वरी किडनैपर को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। वह उस जगह छिपकर बैठ जाता है जहां फिरौती की रकम रखी जानी होती है। गुप्ता जी की बीवी और उसकी बेटी वहां 5 लाख रुपए से भरा बैग रख देती है और महेश्वरी इंतजार करने लगता है कि आखिर पैसे लेने कौन आता है। उधर उसी रात रेखा चुपचाप घर से निकलती है। जया को शक होता है तो वह उसका पीछा करने लगती है। फिर सुषमा भी दोनों के पीछे निकल पड़ती है। तीनों आखिरकार वाइन शॉप पहुंचती है जहां एक बड़ा राज सामने आता है। वहां रेखा एक आदमी से मिलने आई होती है। वे कोई और नहीं बल्कि सुषमा का असली पिता होता है। रेखा बताती है कि सुकुमार की मौत के कई साल बाद उसकी इस आदमी से मुलाकात हुई थी। उसने खुद को एक अंडर कवर एजेंट बताया था और कहा था कि उसका मिशन खत्म होते ही वे रेखा और सुषमा के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है। असल में वे कोई एजेंट नहीं बल्कि पुलिस द्वारा खोजा जा रहा एक वांटेड अपराधी होता है। उसने रेखा को सिर्फ इस्तेमाल किया था। उसका मकसद रेखा के पैसे हथियाना और फरार हो जाना था। ये सुनकर रेखा की दुनिया ही टूट जाती है। जिस आदमी पर उसने सालों भरोसा किया था वही उसे धोखा दे रहा था। जब रेखा पैसे देने से मना करती है तो वे सुषमा की गर्दन पर चाकू रख देता है। मजबूर होकर रेखा उसे पैसे दे देती है और वे वहां से भाग जाता है। घर लौटने के बाद माहौल और खराब हो जाता है। जया अपनी मां पर भड़क उठती है। वे कहती है कि रेखा ने बिना उस आदमी को समझे उस पर भरोसा किया और उसकी वजह से आज पूरा परिवार मुश्किल में फंस गया है। ये बातें सुनकर सुषमा दुखी और गुस्से में आ जाती है। वे फैसला करती है कि अब जो होगा देखा जाएगा। इसलिए वे गुप्ता जी को खोलने लगती है ताकि वे वहां से निकल जाए। लेकिन जैसे ही गुप्ता जी आज़ाद होते हैं वे उन पर हमला करने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए जया नारियल उठाकर उनके सिर पर मार देती है जिससे वे दोबारा बेहोश हो जाते हैं। उसी समय मानस भी आवाज़ सुन लेता है। उसे लगता है कि घर के अंदर कोई आदमी छिपा हुआ है। वे जया पर शक करने लगता है और दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। यही पहली बार जया खुलकर अपनी ज़िंदगी का दर्द बाहर निकालती है। वे मानस को बताती है कि शादी के बाद उसने उसे कभी सम्मान नहीं दिया, रेस्पेक्ट नहीं दी। उसने उसे सिर्फ नौकरानी बनाकर रखा। वे हमेशा शराब पीता रहा और अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा। इतना ही नहीं, वे जया की छोटी बहन के साथ भी फ्लर्ट करता था। जया ये भी बताती है कि उसने मानस से प्यार की वजह से नहीं बल्कि बदनामी से बचने के लिए शादी की थी। उसे डर था कि कहीं समाज उसकी मां की तरह उसे भी गलत ना समझने लगे। लेकिन अब वो और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती है। आखिरकार जया मानस को घर से निकाल देती है और कहती है कि वे जल्द ही उसे तलाक के कागज़ भेज देगी। मानस के जाने के बाद सुषमा भी जया को सच बता देती है। वे कहती है कि उसके और मानस के बीच कभी कुछ नहीं था। वे सिर्फ व्यूज़ और फेम के लिए वीडियो बनाती थी। अगली सुबह एक और बड़ा झटका लगता है। गुप्ता जी किसी तरह घर से निकलकर वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। उनकी हालत देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तभी उनके बेटे को वे कपड़ा मिलता है जिससे उनका मुंह बांधा गया था। वे कपड़ा रेखा का ब्लाउज निकलता है। अब गुप्ता जी की बीवी को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके पति को रेखा ने ही बंधक बनाकर रखा था। इधर रेखा, जया और सुषमा अपना सामान पैक करने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब पुलिस कभी भी उनके घर पहुंच सकती है। लेकिन तभी गुप्ता जी का फ़ोन आता है। वे रेखा को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर वे जेल नहीं जाना चाहती है तो अपना घर उनके नाम कर दे,
नहीं तो वे वाइन शॉप के मालिक को बता देंगे कि रेखा ने पैसे चुराए थे। यही फिल्म का सबसे बड़ा सच सामने आता है। असल में गुप्ता जी सालों से रेखा का घर हथियाना चाहते थे। उन्होंने ही मोहल्ले में रेखा के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थी। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि रेखा गलत काम करती है, जादू टोना करती है और उसका साइबर कैफे भी गलत धंधों के लिए इस्तेमाल होता है। उनकी वजह से रेखा की जिंदगी सालों तक नरक बनी रही। लेकिन इस बार रेखा हार मानने को तैयार नहीं होती है। वे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपना घर किसी को नहीं देगी, क्योंकि यही उसके और उसकी बेटियों की आखिरी पहचान है। तभी जया एक शानदार प्लान बनाती है। वे गुप्ता जी को घर बुलाती है। रेखा, जया और सुषमा तीनों तैयार होकर उनके सामने ऐसा व्यवहार करती है जैसे उन्हें रिझा रही हो। गुप्ता जी उनके जाल में फंस जाते हैं और खुलकर अपनी हरकतें दिखाने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि घर में कैमरा लगा हुआ है, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है। जया ये वीडियो सीधे महेश्वरी और गुप्ता जी की बीवी को भेज देती है। वीडियो देखते ही दोनों वहां पहुंच जाते हैं। अब गुप्ता जी की बीवी अपनी आंखों से अपने पति का असली चेहरा देख लेती है। रेखा सबके सामने सच बता देती है कि उस रात क्या हुआ था और कैसे गुप्ता जी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अब पहली बार किसी को रेखा की बात पर भरोसा होता है। हालांकि गुप्ता जी फिर भी अकड़ दिखाते हैं। उनका कहना होता है कि अगर वीडियो वायरल भी हो गया तो बदनामी औरतों की ही होगी, क्योंकि समाज हमेशा महिलाओं को दोष देता है। लेकिन इस बार रेखा, जया और सुषमा हंस देती है, क्योंकि अब उन्हें समाज के फैसलों से डर नहीं लगता है। आखिर में गुप्ता जी की बीवी उन्हें वहां से लेकर चली जाती है ताकि उनकी बेटी की शादी खराब ना हो। कुछ दिनों बाद एक और मजेदार राज खुलता है। असल में किडनैपर और कोई नहीं बल्कि गुप्ता जी की बेटी गोल्डी उर्फ हेमा थी। वे शादी नहीं करना चाहती थी। उसका सपना एक बड़े कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का था, जिसके लिए उसे 5 लाख रुपए चाहिए थे। इसलिए उसने ही अपने पिता के गायब होने का फायदा उठाकर किडनैपर बनकर पैसे मांगे थे। बाद में वे उसी पैसे से कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है और जीत भी जाती है। वही अब रेखा, जया और सुषमा आखिरकार अपने डर, झूठ और समाज की बेड़ियों से बाहर निकल जाती है। तीनों अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का फैसला करती है। देखिए दोस्तों, समाज अक्सर औरतों को बिना सच जाने जज कर देता है। लोग अफवाहों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन किसी औरत की असली कहानी जानने की कोशिश नहीं करते। फिल्म ये भी दिखाती है कि डर और बदनामी के कारण लोग गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन सच का सामना करना ही सबसे सही रास्ता होता है। खून के रिश्तों में लड़ाइयाँ हो सकती है, लेकिन मुश्किल समय में परिवार ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। रेखा, जया और सुषमा के बीच कई मतभेद थे, फिर भी आखिर में तीनों एक दूसरे के साथ खड़ी रही। लोग क्या कहेंगे इस डर में जीने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना और सच के साथ खड़े रहना। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।